हेलो एरीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग 14 से लेके 20 दिसंबर तक की रीडिंग है एरीज। इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका आउटकम क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वन सरेंडर कार्ड की इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या रिसीव करना है, एंड लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज में स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ओरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कौन सी एनर्जी रहने वाली है। एरीज एक बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, ओके एरीज के लिए बताइए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज। गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज। Give me one card for Aries. Aries. Okay. Door to value, guys. Okay, and yin and yang energy. मे बी आप लोगों को इस हफ्ते बैलेंस करने की जरूरत है, आपके मास्कुलिन एनर्जी की और फेमिनिन एनर्जी की। ओके, एक्शन एंड क्रिएटिविटी को बैलेंस करने की जरूरत है। यिंग एंड एनर्जी आई है, तो वेरी गुड, वेरी नाइस एनर्जी। ओके, स्टेबिलिटी को लेके आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। ओके, एंड सी दिस इज द 4, सी 31 and 2 plus is equal to 4. Stability, door to value. There is a new opportunity about your money matter. Maybe शायद इस हफ्ते आपके लिए न्यू डोर ओपनिंग हो रहे हैं मनी को लेके, जॉब को लेके। ओके, आपकी स्टेबिलिटी को लेके, समथिंग वैल्यूबल जो आपके लिए वैल्यूबल है उस चीज की स्टार्ट हो रही है, या फिर किसी के लिए स्टार्ट हो चुकी होगी। ओके, डोर टू वैल्यू गाइस, न्यू बिगिनिंग अबाउट योर समथिंग। ओके, जो आपके लिए वैल्यूबल है, जो आपके लिए स्टेबिलिटी है। बट एंजल्स आपको यही बोलना चाह रहे गाइस, इस हफ्ते आपके लिए स्टेबिलिटी है, न्यू डोर ओपन है, बट आपको बैलेंस करने की जरूरत है। ओके, यिंग एंड यंग एनर्जी आई हुई है, एंड जस्ट मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को आपको बैलेंस करके चलना है इस हफ्ते। ओके, बट वेरी नाइस एनर्जी गाइस, जो भी आपके लिए वैल्यूबल है उसको बैलेंस करके चलिएगा, एंड समथिंग इज डोर ओपनिंग फॉर यू इस हफ्ते। ओके एरीज, ओके लेट्स सी, देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कौन सा एस्ट्रोलॉजिकल साइन अफेक्ट करने वाला है। ओके एरीज, लेट्स सी। एरीज, ओके, अबंडेंस गाइस, जुपिटर का कार्ड है, इज वेरी नाइस। अबंडेंस, जुपिटर इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन, आपके खुशियों के बढ़ाने वाला। जो यहाँ पर डोर टू वैल्यू आया है, मे बी शायद आपके मनी को लेके समथिंग एक्सपेंस हो सकता है सडनली, कुछ ना कुछ। सी देयर इज द स्टॉर्म। ओके, एंड सी नॉर्थ नोड। ओके, लाइफ पर्पस, दिस इज द राहु का कार्ड है गाइस। आपकी लाइफ में जो भी आप चाहती हो कि अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो या स्टेबिलिटी चाहते हो, लाइफ पर्पस आपने सोच के रखा है, कोई भी ड्रीम हो, गोल हो, उसमें अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, आ सकता है, एंड मे बी आएगा, जो भी आएगा वो सडनली आएगा रेवोल्यूशन की तरफ से। सोलर इक्लिप्स गाइस, इस हफ्ते वैसे भी अभी फिलहाल सोलर इक्लिप्स आने वाले हैं, रेवोल्यूशनर है। दिस इज द 4. ओके, हियर इज अ 4. ओके, समथिंग इज रेवोल्यूशनरी। ओके, मे बी शायद आपके ड्रीम में जो भी आपने सोचा है, ड्रीम जो भी आपने सपने देखे हैं, उसमें आपका सडनली चेंज हो सकता है, या फिर स्टेबिलिटी आ सकती है।
उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है आपके खुश अबंडेंस को लेके। ओके, देयर इज द सोलर इक्लिप्स। ओके गाइस, देयर इज द सडन चेंज जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो। कहीं पर भी लोग अगर स्टक हैं, ओके, उनका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, देयर इज द सडन चेंज। ओके, एंड जुपिटर आए हैं तो बस अभी फिलहाल तो जुपिटर सैटर्न के साथ में है एंड आपके कामकाज के घर पे है। ओके, देयर इज द सडन चेंज, इसीलिए यहाँ डो टू वैल्यू आया हुआ है और उसको बैलेंस करके चलना है आपको। ओके एरीज, बट नाइस एनर्जी। जो भी आपकी लाइफ पर्पस है, गोल है, उसमें कुछ ना कुछ सडन क्रांति आ सकती है। ओके नाइस, लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या बोलना चाहते हैं एरीज। मे बी मनी को लेके आपको सडन रेवोल्यूशनरी आ सकता है। किसी के पास जॉब नहीं है तो जॉब आ सकती है, अगर किसी ने अगर अप्लाई किया हो तो। ओके, लेट्स सी एरीज अभी कहां पर है बताइए प्लीज, एरीज की करंट पोजीशन। सी गाइस, 2 of 1। सी राइट नाउ यूर इन द फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, या फिर इस वैल्यू के बारे में प्लान कर रहे, जो भी आपकी लाइफ में वैल्यू है, जो भी आप ड्रीम सोच के रखे हो, गोल सोच के रखे हो, उसके बारे में प्लान करे टू मे बी शायद ये करो वो करो, ऐसा हो सकता है। 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 सिचुएशन हो सकती है। ओके, उसमें बैलेंस करके चल रहे हैं। मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है इस हार्ट ब्रेक से, मे बी हार्ट ब्रेक हुआ हो मनी को लेके, हार्ट ब्रेक हुआ हो जॉब को लेके, हार्ट ब्रेक हुआ हो लव को लेके। ओके, उसमें प्लानिंग कर रहे हो अपनी फ्यूचर के बारे में एंड जस्ट मूव आउट हो गए हो वहां से। जो भी उनकी लाइफ में सर्व नहीं हुआ है, जो हार्ट ब्रेक हुआ है, लॉस हुआ है, ग्रीफ हुआ है, उससे वो आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में अपने स्टेबिलिटी की तरफ। अपने जो उनको डिजर्व नहीं कर रहा है उससे मूव ऑन हो गए हैं और लाइफ में अपने विश फुल, अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, जो भी उनके सपने हैं। नाइस एनर्जी गाइस। Let's see what's the obstacles for you, Aries. What's the obstacles for you? अपनी खुशियों की तरफ बढ़े, अपनी अबंडेंस की तरफ आगे बढ़े। ओके, ऑब्स्टिकल्स। ओके, सी गाइस, द ऑब्स्टिकल्स इज वेरी मेजर। ओके, द सन का कार्ड है एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सी एंड द 10 of Wands। आप चाहते हो एरीज की आपकी जो भी बर्डन है, ओके, जो भी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, मनी को लेके, जॉब को लेके, होम लाइफ को लेके, लव लाइफ को लेके, उसमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहते, मूवमेंट होना चाहते, उस स्टकनेस से लाइफ में आगे बढ़ना चाहते, क्योंकि किसी के लाइफ में बहुत सारे स्टकनेस है, हिल नहीं पा रहे एक जगह से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो नहीं हो पा रहे, उभर नहीं पा रहे हो, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती कि दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। दैट इज योर ब्लॉकेजेस। ओके, एंड सी द सन का कार्ड आया है, मे बी यू डीलिंग विद लियोज। ओके, क्लैरिटी चाहते हो, पॉजिटिविटी चाहते हो। ओके, इस स्टकनेस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून चाहते हो कि लक आपके पास में आए। ओके, व्हील आपके टर्न, आपके फेवर में चले। ओके, जुपिटर का कार्ड है गाइस। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द सन, लियो का कार्ड है। ओके, these two are a major arcana card and this is the major thing. Okay, and this is your blockages. क्लैरिटी चाहते हो, पॉजिटिविटी चाहते हो, लक चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, बस इसीलिए आप ना फ्यूचर के बारे में प्लान करो राइट नाउ। लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट। जो भी ये मेजर थीम है आपकी लाइफ में, क्लैरिटी को लेके, जॉब को लेके, लक को लेके, उसका क्या रिजल्ट आता है एरीज। ऐसे देखते हैं, द एम्परर का कार्ड है गाइस। नाइस, सी अगेन 4 स्टेबिलिटी। में भी कुछ लोग हो सकता है कि स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हुए, सी 3 of Wands का कार्ड है, वेट कर रहे हो कि मेरे पास में स्टेबिलिटी आए एंड द रिजल्ट इज द एम्परर गाइस।
अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, स्टेबिलिटी है। बट मैं ये नहीं कह रही कि गाइज इसी हफ्ते ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज मैं इसका रिजल्ट दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। ये 3 मंथ भी लग सकते हैं, 6 मंथ भी लग सकते हैं, क्योंकि ये अप्लाई होता है गाइज 3 मंथ 6 मंथ्स, ओके। किसी किसी के लिए जल्दी हो जाता है और किसी किसी के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ओके। तो इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है गाइज। जो भी आपकी प्रॉब्लम है ये लक का या फिर क्लैरिटी का, उसमें स्टेबिलिटी आ रही है, ओके। एंड द एम्परर का कार्ड है। एम्परर इज द मैच्योर पर्सन, जैसे टीनेजर से हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, उस टाइप की एनर्जी है कि जैसे आपकी स्टेबिलिटी के लिए आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में। एम्परर है गाइस, जस्ट लाइक अ राजा, ओके। राजा पूरी दुनिया को रूल करते हैं, पूरी जनता को रूल करते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। फ्यूचर के बारे में स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर सी मिरर एक दूसरे को देख रहे हैं गाइस। जो एम्परर अपने क्लैरिटी को देख रहे हैं, अपने लक को देख रहे हैं। ही इज पावरफुल, ओके गाइस, नाइस। जो भी आप रिजल्ट चाहते हो उसमें पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके गाइस। आप लोग बोलते हो कि मैम पॉजिटिव तो है, बट हो नहीं पा रहा है। बट उसके लिए गाइस कि ये कोई जादू तो है नहीं कि अभी जस्ट हो जाए, ये जस्ट एनर्जी है। हम जस्ट ये इसलिए देखते हैं कि जस्ट आपकी आने वाली लाइफ में ये हो सकता है, तो उसी हिसाब से चले बोल के, ओके। तो ये जस्ट उसी लिए है, ओके। Let's see what's the future energy, but nice energy, okay. Have patient. No. What's the future energy for Aries? What's the future? See guys, 8 of Swords का कार्ड आया है, बट डोंट वरी, ओके। दिस इज द फ्यूचर एनर्जी। जहां पर भी आप स्टकनेस हो, ओके, मेंटल लेवल पे, कम्युनिकेशन पे, या फिर इन एनी एरिया, ओके, अपनी लाइफ के आपके सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, ओके। लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, मनी वाइज, कहीं पर भी आप स्टक हो, ये आप खोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज आपने खुद ने ही स्टक करके रखा हुआ है, ओके। जहां पर भी है, ओके, आपने खुद ही ने ब्लाइंड फोल्ड करके रखा हुआ है। आप देखना नहीं चाहते हो, मे भी शायद अपनी इस क्लैरिटी को, इससे स्टक होके रखे हो। बट जहां पर भी इन फ्यूचर में जहां पर भी आप स्टक हो, ओके, द गुड थिंग इज कि देयर इज अ सडन चेंज, ओके। टावर का कार्ड है। टावर कार्ड इज द गाइस डेस्टिनी का कार्ड माना जाता है। देयर इज अ सडन चेंज एंड सी दिस इज द कंप्लीशन। द वर्ल्ड का कार्ड है, सैटर्न का कार्ड है, और सैटर्न हमेशा जो भी करते हैं स्लोली करते हैं, राइट गाइस। स्लोली उनका प्रोसेस रहता है, बट परफेक्टली रहता है, ओके। एंड सी 6 ऑफ कप का कार्ड है। देयर इज द बैलेंस, देयर इज द इमोशनल लेवल पे बैलेंस। एंड सी मैजिशियन का कार्ड है। आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप इन फ्यूचर में कुछ भी कर सकते हो, ओके। मैनिफेस्ट, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मेंटल लेवल पर क्लैरिटी चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ओके। देयर इज अ वेरी नाइस एनर्जी गाइस। मे बी अगर पास्ट में जाके बैलेंस करना चाहते हो अपनी लाइफ को, वो भी अच्छा है। बट देयर इज अ कंप्लीशन एंड देयर इज अ सडन चेंज अबाउट योर स्टकनेस, जहां पर भी आप स्टकनेस हो, ओके एरीज। या एरीज, नाइस एनर्जी। लेट्स सी, देखते हैं कि इस हफ्ते भर की आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है एरीज। एरीज की इस हफ्ते, इसीलिए तो यहाँ पर एनर्जी भी बोल रहे हैं कि जस्ट यिंग एंड यांग, अपनी मास्कुलिन एनर्जी को और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करके चलिए, ओके, अपनी इस डोर टू वैल्यू के लिए। लेट्स सी इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी क्या है एरीज के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर एरीज? व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर एरीज? What's the, let's see anything else. Four of Swords is reverse, okay guys, he's upright. आप हील हो रहे हो अपने स्टकनेस से, अपने लॉस से, अपने ग्रीफ से, बट इस रिवर्स आप हील हो चुके हो। और मेंटल लेवल पे गाइस आप फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, जो प्लान कर रहे हो करंट नाउ, ओके। स्टेबिलिटी के लिए प्लान कर रहे हो और उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो। इट्स वेरी नाइस गाइस।
कि इस हफ्ते हार्डवर्क कर रहे हो एंड मे बी शायद किसी के लिए हो सकता है किंग ऑफ कप, कोई इमोशनल सपोर्ट आ सकता है, ओके, या फिर कोई ऑफर आ सकता है इमोशनल लेवल पे जो आपको खुश करे, ओके। सी किंग एंड क्वीन, ओके, दिस पेयर, या and the king of road, guys, maybe you're dealing with water sign and fire sign, I think, okay। उनके कुछ लोग हो सकता है कि उनके साथ काम कर रहे हो, ओके, बट इस हफ्ते आप हार्डवर्क कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, जहां पर भी हील होना था आप वहां से उभर के आ गए हो, ओके। एंड कम्युनिकेशन भी कर रहे हो अपनी लाइफ को, अपनी इस वैल्यू को पूरा करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए, ओके। नाइस एनर्जी, नॉट अ वेरी ड्रास्टिक एनर्जी नहीं है, बट ओके। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। एरीज के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज? एरीज के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज। एरीज के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज। एंड सी गाइस, ओके, टेन ऑफ वॉन्ड, आई टोल्ड यू देयर इज मे बी शायद एरीज वालों का अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, उसके बारे में सोच रहे हैं। एंड सी 8 और 9 एंड जस्ट हिम्मत करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर रहे हैं, ओके। एंड जस्ट आपको यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, 9 एंड 10 ऑफ वॉन्ड, काम को लेके बर्डन, किसी भी चीज को लेके बर्डन, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर हार नहीं मान रहे हैं एंड जस्ट डट के खड़े हैं। एंड जस्ट आपको यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, डोंट वरी, द बर्डन इज ओवर, बर्डन इज ओवर हो जाएगा, बस जस्ट आप हिम्मत के साथ खड़े रहिए। एंड जस्ट सी द मैजिशियन, आपके पास इतनी पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ओके, यू हैव अ पावर, आप ही के पास पावर है, ओके। हम लोग कुछ नहीं कर सकते गाइस, हमारे पास ही पावर होता है कि हम उसको आगे लेके जाना है या फिर हमको अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बर्डन को लेके बैठे रहना, ओके। सी द मेजर आर्कना 2, आपके पास इतनी पावर है कि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। द चैरियट का कार्ड, एरीज, दिस इज योर कार्ड एंड जस्ट मे बी यू डीलिंग विथ कैंसर, ओके, लाइफ में आगे बढ़ सको एंड तेजी से क्लैरिटी लेके आओ अपनी लाइफ में, ओके। एंड सी द मूवमेंट, एनर्जी सिर्फ यही एंजल्स आपको यही बोलना चाह रहे हैं, जहां पर भी आपको लग रहा है कि बर्डन है, आप डट के खड़े रहो, हिम्मत के साथ आप उसके साथ में लड़ो, और आपके पास इतनी कैपेसिटी है, आपके पास ही इतनी पावर है कि जस्ट आप कुछ भी हैंडल कर सकते हो और उससे बाहर निकल सकते हो, मूवमेंट हो सकते हो, विक्टोरियस हो सकते हो, ओके। एरीज, नाइस एनर्जी एरीज। ऐसे देखते हैं कि इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है एरीज। एरीज को क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। एरीज को इस हफ्ते क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। एरीज को इस हफ्ते क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। 14 से लेके 20 दिसंबर तक एरीज को क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। Give me one card for Aries. Okay. Surrender to the beauty of the natural world. Okay, guys. See, take a relaxing break and spend time in nature. Replenish yourself by feeling the beauty and the ecstasy there. Okay, guys. मे भी शायद किसी को ना guys रिलैक्सिंग की बहुत जरूरत है, बहुत उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो गाइस थोड़े से नेचर में जाइए, उनका ब्यूटी का एक्चुअली क्या है गाइस कि नेचर में जाते हैं, ग्रीनरी को देखते हैं, फ्लावर्स को देखते हैं, तो वहां से भी हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ओके, और उनको देख के एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो जस्ट ये कार्ड ये बोलना चाहता है गाइस, अगर किसी को बर्डन है या फिर किसी का स्ट्रेस है, ओके, नेचर में जाइए और थोड़ा सा रिफ्रेश होइए, एनर्जी लीजिए, हीलिंग होइए, ओके। सरेंडर टू द बाउंटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, ओके गाइस, या
And another one is the surrender to your soul path. Okay, guys. Your life journey has been perfectly designed for your soul growth. Embrace every lesson and every moment. Okay. यू नो गाइस, अपने सोल पाथ को यो सरेंडर कीजिए इस हफ्ते आपके सोल पाथ को। ओके, आपकी लाइफ जर्नी ऊपर वाले ने बहुत ही अच्छी तरह से बना के रखी हुई है गाइस। ओके, एंड जस्ट बनाया हुआ है, जिस आप ही लोग देख भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि हम लोग देख नहीं पाते, बिकॉज हम लोग ह्यूमन होते हैं, इंसान होते हैं, हम देख नहीं पाते ऊपर वाले क्या बोलना चाहते, क्या करना चाहते। ओके, बस जो भी हमारी लाइफ में सामने जो भी आती है उसको देखिए और एम्ब्रेस होइए। ओके, उससे सीखिए कुछ ना कुछ, एवरी मोमेंट एवरी सेकंड जो भी आपके लाइफ में आता है उससे सीखिए और एम्ब्रेस होइए। और डोंट वरी, इस हफ्ते आप अपने सरेंडर कीजिए अपने सोल पाथ को, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में डिजायर चाहते हो, लाइफ पर्पज जो भी है उसमें आप यू नो सरेंडर कीजिए। ओके ओके एरीज, आज का क्वेश्चन एंजल्स आपके सवालों के जवाब देना चाह रहे हैं। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके, रेडी एरीज? ओके ओके एरीज, फॉरगिवनेस गाइस, किसी किसी के लिए फॉरगिवनेस। ओके गाइस, माफी, क्योंकि गाइस हम माफ कर देते हैं ना तो अपने आप को भी हील हो जाता है। अगर हम पकड़ के बैठते हैं, माफी नहीं देते हैं और उसी सिचुएशन को पकड़ के बैठते हैं तो हम भी हील नहीं हो पाते। तो इसीलिए माफी दे दीजिए अगर किसी ने भी आपको हर्ट किया हो, दुख दिया हो, पेन दिया हो। ओके, एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव गाइस। जहां पर भी आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके गाइस, डोंट वरी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। अगर